योगी आदित्यनाथ, उनका ये दूसरा टर्म है अभिषेक, लगातार सेकंड टर्म है। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से ये होना चाहिए था कि बीजेपी में सबको साथ लेके चल सकें, वो भी बात हो नहीं पाई अभिषेक। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी, ये जो बीजेपी के दिग्गज हैं, ये एकदम क्लियर है, आप बेहतर समझते होंगे कि सबके अपने अपने कहे जाते हैं, सबके अपने अपने धड़े कहे जाते हैं, और सीएम को लेकर की भी लड़ाई छिड़ी हुई है, महाभारत छिड़ी हुई है। तो बड़ी धड़ेबाजी है बीजेपी में अभिषेक, सब एक साथ है नहीं मामला। देखिए, बहुत अभिषेक आपको एक बात कहूं, अभी 5-6 दिन पहले मैं एक बहुत ही नामी गिरामी साइकेट्रिस्ट के साथ बैठा था। उनको बड़ी महारत है कुछ चीजों में, पॉलिटिकल मुद्दे अक्सर छिड़ जाते हैं। उन्होंने एक ही बात कही साहब, इसी मुद्दे पे चर्चा हो रही थी जो आपने बाई चांस छेड़ दिया। उनका कहना था कि घर में अगर 3 से 4 बच्चे हैं तो उनमें समरसता, एक रूपता, प्रेम, सामंजस्य सब बना रहेगा अगर पेरेंट्स चाह लें, उनके माँ बाप चाह ले तो। लेकिन क्या बात है। अक्सर जानबूझ के या बिना जाने बूझे अनजाने में ये पेरेंट्स ही होते हैं जो उन बच्चों के बीच में कटुता पैदा कर देते हैं, अपने डिसीजन से, अपनी जिद से, अपनी नासमझी से। शायद ये वही हो रहा है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। केंद्र समझ गया हूँ सरकार ने अभिषेक, आप जो कहना, जो आप नहीं भी कहते हो भी मैं समझ जाता हूँ, मैं समझ गया हूँ। और ये जो साइकेट्रिस्ट जिनसे आप मिल के आए थे, जब आप मेडिकल बीट कवर करते थे, उस समय का परिचय है क्या ये? ये पुराना? थोड़े नए हैं, युवा अच्छा, साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, है ये। लेकिन अच्छा, नए हैं लेकिन जानकारी जानकारी आपको पैनी दे रहे हैं, ये भी है, जानकारी पैनी दे रहे हैं। देखिए, सीसमो की सीट पे अभिषेक एक खास बात थी कि ये हो रहा था कि वोटरों की संख्या के आधार पे किसी बैकवर्ड कैंडिडेट को टिकट दिया जाना था, जिसमें हाँ। राकेश सोनकर जो जीत चुके थे जब ये आर्य नगर विधानसभा हुआ करती थी, उन्होंने बड़ा शानदार तरीके से उस चुनाव को 96 के बाद निकाला था। उनको टिकट क्यों नहीं दी गई, या फिर सलील बिश्नोई को दोबारा क्यों नहीं दी गई? कोई एक अच्छे पब्लिक कनेक्ट वाले जमीनी नेता को, बैकवर्ड बंदे को टिकट क्यों नहीं दी गई आंकड़ों के हिसाब से? अगर सारी वोटरों के आप उसको देखें, स्टैटिक्स को, तो अच्छा, सही उसके बात है। बावजूद जो पहले हार चुके हैं, कहीं कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए, जुझारू कहीं से पब्लिक को खुद नहीं लगते हैं। देखिए, पब्लिक के बीच में रह के हम लोग फीडबैक लेते हैं, पब्लिक को कहीं से वो जुझारू नहीं लगती। ये मेरी मन की बात नहीं है, ये जनता के मन की बात है। तो उसके बावजूद ऐसे बंदे को टिकट दी जाती है, बैकवर्ड लास्ट मिनट तक और कहा आप जाता रहा, देखिए लोगों ने कमर अभिषेक, कस इस ली। बीच में कुंदरकी का, शक्ति नजदीक है कुंदरकी के अपेक्षाकृत। शक्ति कुंदरकी में लगभग 6,600 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। उस कुंदरकी में जहां 65% मुसलमान है, ये करिश्मा कैसे हो रहा है शक्ति? देखिए, करिश्मा ऐसे ही हो रहा है जैसे रामपुर में करिश्मा देखने को मिला था अच्छा, रामपुर उपचुनाव वाला में। करिश्मा है ये, तो रामपुर तो वाला। रामपुर आपने के जैसे कहा रामपुर मुरादाबाद वाला में हुआ। करिश्मा, अभिषेक हंसने लगे कानपुर में बैठ करके। रामपुर का करिश्मा इतना विख्यात हो चुका है कि जिसको बताइए वो पहले हंसता है वो। हाँ, शक्ति बात पूरी कीजिए। तो देखिए, वैसे गाजियाबाद में बता दूं, मैं गाजियाबाद में इस समय 11,000 वोटों से आगे हैं जो बीजेपी के 11,000 वोट अभ्यर्थी। से बड़ी लीड में, क्लियर साफ लीड की ओर बढ़ रहे जी हैं वो जी, साफ लीड की ओर बीजेपी। हैं। और रही कुंदरकी की बात जब चल रही थी, तो अभिषेक जी, मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि ये सीटें हम जब 7 और 2 की बात कर रहे हैं, ये 9 सीटों की, तो उसमें कुंदरकी पहले ही बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही थी। तो इसमें पहले ही कहा जा रहा था, मीरापुर हो चाहे कुंदरकी हो, जहां पर जो तस्वीरें देखने को मिली हैं वो हाईलाइट रही हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाएगी, ये तो अभिषेक जी हम सुबह से ही इस चीज की बात कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल। अभी पिक्चर बाकी है, काफी तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन जो 6,000 की लीड अब पाना ही अपने आप में ये मानिए कि जीत की ओर कुंदरकी की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अब जैसे धीरे धीरे जिस तरीके से जो राउंड है, काफी राउंड इस समय तक खुल जाते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर लेट आते हैं, और बहुत देर से बता जाते हैं। पत्रकार वहां पर बाहर बैठे रहते हैं, हम लोग खुद कवरेज करते हैं, तो देखते हैं कि राउंड चले गए 27 और राउंड बताए जाते हैं मैं 12। तो काफी कुछ फासला ठीक इस बात समय कह तक रहे आ हैं। जाता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सब देखने को मिलता है। जी और बात करते करते शक्ति सीसा मऊ से तो बड़ा ही तगड़ी लीड सामने आ रही है। 10,000 वोट से नसीम सोलंकी आगे हो चुकी हैं अभिषेक। जहां पर आप बैठे हैं वहां तो एकदम जैसे लग रहा है, जैसे जैसे ईवीएम ईवीएम खुल रही है और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, 10,500 वोट से जो अभी अपडेट मिल रहा है,
इतने वोट से आगे हो गई हैं। अब अभी आप जो देखिए तमाम सारे नाम गिना रहे थे कि इनको नहीं दिया गया, इनको नहीं दिया गया, इनको दे दिया गया, ये आपका जो कैलकुलेशन था अभिषेक, ये तो शीशा मुंह में दिख रहा है अब, ये जो आप बात कर रहे थे। और करहल से एक बार फिर से आशुतोष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या सिचुएशन है अभी करहल में? ताजा अपडेट दे, क्या है? देखिए, तेज प्रताप तकरीबन 16,000 वोटों से आगे निकल चुके हैं और बीजेपी के 16,000 कैंडिडेट जो वोट, 16,000 वोट तो यस निर्णायक हो गए आशुतोष, फिर तो हाँ, अब कोई बिल्कुल 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 वही मैं कह रहा था। और बीजेपी अभी तकरीबन 8,500 वोट पर है, तो वो काफी आधे से ज्यादा का अंतर लगभग हो गया है। तो तस्वीर साफ है और अभी कुछ ही घंटों में बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। और पहले से ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है करहल, तो अब करहल सीट से ये साबित भी हो जाएगा कि हाँ, गढ़ था, गढ़ है, गढ़ रहेगा, जैसा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन बीजेपी ने आशुतोष, कोई कोर कसम फूफा जी नाराज तो नहीं हो गए हैं? आपने बारात बारात में सुना होगा फूफा जी का नाराज होना, ये बहुत ही चर्चित रहता है, बारात में फूफा नाराज हो जाते हैं। तो क्या हाँ, फूफा की नाराजगी सामने नहीं आई है? कोई उनकी शिकायत, कोई शिकवा, कोई सामने आया हो अभी तक? नहीं नहीं, फूफा जी ये बात सही है, फूफा जी वास्तविक बहुत नाराज होते हैं। और यहाँ अगर जमीनी हकीकत देखें तो फूफा जी का नेचर भी ऐसा ही है, नाराज होने वाला। अच्छा, अब ये नेचर वही है प्रताप चूंकि उनका। हाँ, वही नेचर है। धर्मेंद्र यादव के सगे बहनों ही है, क्योंकि ये दोनों ट्विंस थे, इनकी पत्नी और धर्मेंद्र, तो उनके सगे बहनों ही है, तो इनका स्वभाव भी जल्दी जल्दी नाराज होना है हर बात पर। तो ऐसे में अब देखो क्या होता है। हालांकि ये एक तस्वीर और आई थी जिस दिन लास्ट रोड शो था, तो फूफा और भतीजे आमने सामने आ गए थे। तो भतीजे ने हाँ, इशारा देकर कहा कि फूफा जी आगे जाइए आप और हमें आगे निकलने दीजिए। तो वो चीजें अब रिजल्ट में भी दिख रही हैं कि आप इधर को चलिए, हमको उधर को जाने दीजिए। तो तेज प्रताप तकरीबन 16,000 के आसपास वोटों से आगे चल रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने साथियों को सुन रहा था, उसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि सरकार और संगठन के बीच जो मतभेद है उसके भी नतीजे देखे जा रहे हैं। ये मैं एक बात बता दूं आपको, ये कहीं आम लोग, आम पत्रकारों में इस बात की चर्चा नहीं, आम कार्यकर्ता के बीच भी ये मैसेज है कि सरकार और संगठन के बीच अच्छा तालमेल नहीं है। हमने और आपने तस्वीरें देखी, शायद सर उस दिन आप भी थे जिस दिन मैं था सीएम आवास के बाहर। तो उस दिन आपने देखा कि कैसे उस दिन ऐसा लग रहा था कि आज तख्ता पलट हो ही जाएगा, आज सीएम बदल ही जाएगा, इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ था। और ये वो बात अलग है कि मैनेजमेंट सब ठीक हो गया, ठीक करने की कोशिश की गई, या यूं कहें कि बाई इलेक्शन था तो ऐसे में एक छोटा छोटा डेकाडोन दिया गया कि भाई अभी शांत रहिए आप, आगे की बात आगे होगी। अब आप देखेंगे कि सरकार में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, संगठन में भी बदलाव शुरू हो गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी बदले जाने हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार भी होना है। तो ये जो रिजल्ट है बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आपने देखा कि बाई इलेक्शन को कैसे सरकार ने गंभीरता से लिया, कैसे संगठन ने गंभीरता से लिया। सरकार और संगठन की लगातार बैठकें हुई, उसमें मुख्यमंत्री लेवल पे 2 सीटें दी गई, कटहरी और अयोध्या। अयोध्या में भले ही इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अयोध्या में उस दौरान मुख्यमंत्री ने तकरीबन 3 से 4 दौरे कर डाले 1 महीने के अंदर ही। उधर कटहरी में भी आपने देखा डिप्टी सीएम को शीशामऊ और करहल सीट दे दी गई, ब्रजेश पाठक को, केशव प्रसाद मौर्य को भी दे। ऐसे में एक एक डिप्टी सीएम और महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री लगा दिए गए। उसके बावजूद भी हालांकि अभी तक जो नतीजे हैं उसमें तकरीबन 8 सीटों पर बीजेपी आगे हो जा रही है। और एक अभी करहल में बीजेपी लगातार सपा लीड बनाए हुए है, और ऐसा लगता है कि वो अपना गढ़ को गढ़ साबित करके मानेगी। ये बताइए आशुतोष, अब थोड़ा बड़ी पिक्चर की बात करते हैं। अभी आपने बहुत सही बात आपने कही कि वाकई सीएम दफ्तर के सामने ऐसी चर्चाएं तो एक नहीं कई बार हो चुकी हैं कि अब तख्ता पलट हो जाएगा और बहुत नाराजगी है, और नाराजगी की बातें सामने आती हैं। बीजेपी के अपने सांसद कह चुके हैं, विधायक कह चुके हैं। तो ये जो नतीजे हैं, इससे क्या लग रहा है आपको? क्या योगी आदित्यनाथ की स्थिति इससे मजबूत होगी, या फिर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो मन बना चुका है वो वैसा का वैसा ही रहेगा और यूपी में कोई बदलाव हो सकता है? क्या समझ आ रही है आपको सिचुएशन अभी? देखिए सर, ये बात तो आज भी सही है कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल अच्छा नहीं है। वो बिल्कुल। तस्वीरें सब लोग देख रहे थे, और क्योंकि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, मैं लोगों से, बीजेपी के लोगों से भी टच में रहता हूँ, और मैंने ये देखा है कि जो सरकार के बड़े बड़े मंत्री हैं, संगठन को एक तरफ छोड़ देते हैं, सरकार में ही सरकार के लोग खुश नहीं है।
मंत्री, चूंकि उन्हें मंत्री बने रहना है इसलिए मुंह नहीं खोल सकते हैं, लेकिन अब उनकी अगर दुखती रग पे हाथ रखो ना तो वो उनकी धड़कन ये बताती है कि इस समय उनका बीपी कैसे हाई लो हो रहा है, क्योंकि मंत्री को प्रशासन मंत्री ही नहीं समझता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बड़ा नजदीक से देखा है कि एक अच्छा पत्रकार बड़े बड़े काम की सिफारिश कर देता है और उसकी मान ली जाती है, और एक कैबिनेट मंत्री स्तर के मंत्री की बात को अनसुना कर दिया जाता है, और जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो प्रशासन भाई घुमा फिरा के पेश कर देता है कि साहब इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें वो था। लोग अपनी, अगर आप सरकार के मुखिया से दिल खोल के बात नहीं कर पाएंगे, भाई आप नेतृत्व करते हैं, मुझे आप लग रहा हमारे है संपादक हैं। आशुतोष, अगर आप जो ये बात कह रहे हैं, अगर योगी सरकार के मंत्रियों के सामने आपका ये लाइव चलाया जाए तो उसमें से एक बड़ी संख्या होगी जो कहेगी कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं।